दोस्तों, क्यों हो रहा है बांग्लादेश में प्रोटेस्ट? क्यों हो रही हैं बांग्लादेश में हिंसक प्रवृत्तियां? दोस्तों, क्यों बांग्लादेश के लोगों द्वारा उन पुरानी घटनाओं के मंजर को फिर से दोहराया जा रहा है जो उनके साथ अतीत में घटित हो चुकी हैं? बांग्लादेश का प्रोटेस्ट अब इतना भयंकर और खौफनाक बन चुका है कि वहां की आवाम अर्थात जनता घबराई और सहमी हुई है। दोस्तों, बांग्लादेश में फैली अराजकता, खौफनाक मंजर और प्रोटेस्ट के कारण पैदा हुए बुरे हालातों के पीछे के कारण और सिचुएशन को आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत होती है 5 जून 2021 को, जब फ्रीडम फाइटर के 7 बच्चों के द्वारा हाई कोर्ट में रिजर्वेशन तथा कोटा सिस्टम की याचिका को दायर किया जाता है। बांग्लादेश के लोगों का प्रोटेस्ट तथा दंगा करने का कारण वह कोटा सिस्टम है जिसमें वहां की सरकार द्वारा 56% नौकरियां रिजर्व अर्थात आरक्षित की गई हैं अलग अलग सोसाइटी एवं विभागों के लिए। दोस्तों, इसी कोटा सिस्टम के खिलाफ वहां की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, जिसके कारण आज खौफनाक स्थिति पैदा हुई है। आजादी मिलने के पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, दोनों के क्रियाकलाप एक साथ ही संपन्न हुआ करते थे। 1970 में आए भोला तूफान द्वारा बांग्लादेश में लगभग 3 लाख लोग मारे गए, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान इनकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं किया। सन 1970 में हुए चुनाव में वेस्ट पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा 138 सीटें प्राप्त की गईं। वहीं पर ईस्ट पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टी के द्वारा 162 सीटें प्राप्त की गईं, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के सरकारी अनुयायियों द्वारा इस चुनाव प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी आवाम लीग पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा इसका विरोध और आंदोलन किया गया। दोस्तों, आंदोलन के समाप्त होते ही सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में इंडिया सरकार ने पाकिस्तान की काफी मदद की। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इस युद्ध में मदद किया गया और इस युद्ध में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी मिली। कोटा सिस्टम का निर्धारण बांग्लादेश की सरकार द्वारा किया जाता है और कहा जाता है कि इस कोटा सिस्टम में उन सभी फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए 30% का निर्धारण, रिजर्वेशन तथा आरक्षण हमेशा के लिए उपलब्ध किया जाता है। दोस्तों, आज का बांग्लादेश का यूथ इसी कोटा सिस्टम को लेकर के हिंसक बन गया है। बांग्लादेश की मिलिट्री के द्वारा पूरे देश में कर्फ्यू सिस्टम को घोषित कर दिया गया है। मोबाइल तथा इंटरनेट सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक डिक्टेटर घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, ओवरऑल मेरी राय में बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही नाजुक है। इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई, बांग्लादेश की महंगाई दर 9.72% है, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यह समस्या दुनिया के हर किसी देश के साथ हो सकती है। इन हालातों में बेरोजगारी जैसी समस्या का जन्म होता है। इन प्रोटेस्ट के पीछे कहीं न कहीं उन सभी बेरोजगार युवकों का हाथ है जो नौकरी के पीछे कोटा सिस्टम के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी राय में इस समय वहाँ पर जिनके हाथ में शासन की बागडोर है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी, चाहे वो शेख हसीना की पार्टी हो, इन सभी भावी पहलुओं को ध्यान में लेकर जनता के प्रति, देश के प्रति महत्वपूर्ण कार्य करने की जरूरत है, जिससे कि जनता के आक्रोश और देश में शांति लाई जा सके। बांग्लादेश के जो राष्ट्र मित्र उन सभी देशों को बांग्लादेश कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। उम्मीद है दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।